भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, पूरा ब्रह्मांड 84 लाख योनि में भटकने के बाद कोई भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता रूपी बीज को प्राप्त करता है। इतना आसान नहीं है। आज हम लोग वृंदावन में बैठ करके गोविंद के गुणों को श्रवण कर रहे हैं, ये साधारण हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, हम लोगों को साधारण नहीं प्राप्त हुआ है। जिसको गोविंद बुलाता है वही गोविंद के घर में आता है। अगर ठाकुर जी इतने दिनों से हम सबको अपने हृदय में रखे हैं, अपने घर में रखे हैं, तो इस जन्म में तो हमें नहीं लगता कि ऐसा हम लोग पुण्य कुछ किए होंगे जो हम लोग वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं। नहीं किए हैं। मैं अपना बताऊं, कुछ नहीं किया इस जीवन में, कुछ नहीं किया। जहां से हुआ है धाम में रह करके अगर हम देखें तो अपराधी हमसे हुआ है, अपराधी हुआ है हमसे। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन कुछ ना कुछ अपराध न हो जाए। अपराध हो रहा है, फिर भी वो हमको क्षमा करके, हमको माफ करके वो अपने घर में रखा है। क्यों? क्योंकि जानता है कि यहां रहेगा ना तो ये सुधर जाएगा, यहां रहेगा तो सुधर जाएगा, बाहर चला जाएगा तो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा करने वाले गोविंद के घर में बैठ करके हम लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हम लोगों के छोटे मोटे पुण्य का फल नहीं है, छोटे मोटे पुण्य का फल नहीं है। ये हम लोगों के किसी बड़े पुण्य पुंज का फल है, किसी बड़े पुंज पुल का फल है। कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं किस जन्म में कौन सा अच्छा कार्य बन गया जो गोविंद ने अपने धाम में बुला लिया, अपने धाम में ला करके रख दिया। इसलिए एक ही, केवल एक ही रास्ता है, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु के आश्रय में रह करके, कृष्ण के आश्रय में रह करके हम सब लोग भक्ति लता रूपी जो बीज है उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति रूपी डोर में बंध करके ही गोविंद आपके हृदय में आएंगे। अभी आप आगे सुनेंगे, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। भक्ति जो आती है वो क्रम से आती है, क्रम से। श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं पैदा हुआ। कहते हैं गुरुकरण हमने कर लिया, गुरु हमने बना लिया, अभी गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक बार एक भक्त था, उसके मन में ऐसा भाव जगा कि हम गुरु बनाएं। सुने हैं कि बिना गुरु बनाए इस संसार से पार नहीं जा सकते, गुरु बनाया। तो वो सोचा कि अच्छा गुरु तो जो जंगल में रहता है वही होगा, और वह जंगल की तरफ निकला, हिमालय की तरफ। खोजते 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 गुफा में घुस गया। कुछ अन्य लोग उधर और आसपास में रहते थे। कहां जा रहे हो? बोले महात्मा जी इसी में रहते हैं ना। बोले हाँ। बोले उन्हीं से मिलना है। बोले अरे वहां मत जाओ, तुम नहीं बच पाओगे। बोले कोई बात नहीं, या तो गुरु जी को पा ही लेंगे और नहीं तो ऊपर ही चले जाएंगे। इस जीवन को रख करके भी वैसे क्या फायदा है अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, भगवान नहीं है, तो इस जीवन को रख करके लाभ क्या है? गाली खाने के लिए थोड़ी रखे हैं, गाली खाने के लिए नहीं रखे हैं शरीर को। इस शरीर को रखे हैं
कि गुरु के चरणों में रह करके हमारा उद्धार हो जाए, कृष्ण से प्रेम हो जाए, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए, कृष्ण के वो चरण कमल प्राप्त हो जाएं। मनुष्य शरीर इसीलिए तो मिला है, दुर्लभम मानुषम देहम, ये दुर्लभ शरीर इसीलिए मिला है, नहीं तो अन्य भी शरीर प्राप्त हो सकता था हम सबको, कुत्ता बिल्ली सूअर भी बन सकते थे, लेकिन नहीं बने ना। भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाया इसीलिए कि हम लोग भगवान का भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। इतनी एबिलिटी को देख करके गोविंद ने हमको मनुष्य बनाया है कि ये गोविंद को प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। कहते हैं ना थोड़ा कम कारीगर है तो कहते हैं थोड़ा कारीगरों के साथ में लगा दो, 2-4 दिन ट्रेनिंग करेगा, सीख जाएगा, पक्का हो जाएगा, सीख जाएगा। लेकिन वो सीख जाएगा तब जब कुछ आता होगा तब, नहीं तो समय लगेगा, समय लगेगा। इसीलिए गोविंद की सेवा करना नहीं जानते, नाम जप करना नहीं जानते, कैसे जीवन का उद्धार होगा।